नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। देश में पेश हुए बजट को लेकर आज लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है, तो वहीं फरीदाबाद के सीए प्रदीप मेहता सहित अन्य लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मोदी गवर्नमेंट 2 का बजट था, जिसमें एक बेहतरीन बजट के रूप में देखा जा रहा है। देश के लोग पिछले लगभग 10 साल से यह उम्मीद कर रहे थे कि बजट अच्छा हो और मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट ऊपर बढ़ना चाहिए, जैसा कि इस बजट में 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। जी सर, बजट में एक सबसे मेजर रिलीफ तो यही थी कि हमारी जो हमारे गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन लिमिट इंक्रीज करी, वो 5 लाख से 7 लाख रुपए कर दी। यानी अब 7 लाख तक किसी को भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसे 7 लाख पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे मेजर बेनिफिट ये था कि 44 ADA और 44 AD की लिमिट गवर्नमेंट ने इंक्रीज करी। 44 AD की लिमिट पहले 2 करोड़ थी, उसे अब गवर्नमेंट ने 3 करोड़ कर दिया। वो लिमिट इंक्रीज होने की वजह से अगर आपके 3 करोड़ तक टर्नओवर है और आप छोटे व्यापारी हैं तो आपको अपनी टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली बजट तो खास था क्योंकि इस बजट जो है ना, ये मोदी गवर्नमेंट 2 का एक बेहतरीन बजट के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी कहाँ जाएगी, इसका एक पाथ फाइंडर जिसको कहते हैं वो है बजट। आम आदमी ये एक्सपेक्ट किया था, पिछले 10 साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कि बजट अच्छा हो, ताकि इसका जो मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट, वो हमेशा से हमें एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट जो है ऊपर बढ़ना चाहिए। तो ये 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक किए, तो इट इज़ अ वेरी नाइस टू हैव दिस काइंड ऑफ बजट। जी सर, बजट में केंद्रीय बजट आज जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बजट को लेकर लोगों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो वहीं पूर्व सैनिक ने जानकारी देते हुए बताया कि फौज के बड़े अधिकारियों और छोटे कर्मचारियों के वेतनमान में काफी अंतर है, इसलिए उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। वहीं व्यापारियों का कहना है कि यह लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लोक लुभावन बजट बनाया गया है, इसमें आम जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। बजट को जो हमारी माननीय सीतारमण जी वित्त मंत्री हिंदुस्तान जो पेश कर रही हैं, उस बजट की मिलीजुली प्रक्रिया है। कहीं इजाफा है, कहीं कटौती है, जनता के भी ख्याल है और देश का भी ख्याल है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस बजट को ठीक मानते हैं और अपने देश को ध्यान में रखकर, क्योंकि मंदी का भी दौर को देखना पड़ेगा और अपने देश की जनता को भी देखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से जैसे कि CNG को बाहर रखा गया है, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है और ये मिला जुला बजट है, ये बहुत बेहतर है। हम इससे संतुष्ट हैं और हमारे संबंध में जनता को भी इससे संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि मिला जुला है, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी के इसमें नुकसान। सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त की गई है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सोने चांदी ऐसी चीज़ है कि आज के दौर में हर इंसान सोने और चांदी को नहीं खरीद पाता है। जो थोड़ा सरमाया जिनके पास है वो ले लेते हैं, अगर उन पर थोड़ा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन CNG जैसी चीज़ें हैं, इन पे रोज़मर्रा का जो जनता है, आवाम है, उस पर बहुत बड़ी मार पड़ जाती है। उसको बाहर रख के ये बहुत बेहतर काम किया है। जय हिंद। जो हमारी अपेक्षा है सरकार से वो ये है कि जितने भी कर्मचारी हैं सेवारत, उनको 80C में जो छूट दी जाती रही है वो 1,50,000 से इससे ज़्यादा कभी नहीं हुई और बहुत वर्षों से वही चली आ रही, जबकि सैलरियां जो है उसकी अपेक्षा बढ़ गई हैं। तो ये 80C की एक तो छूट बढ़ाई जाए। दूसरा, चूँकि मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ, तो OROP जो चल रही है, जो हर 5 वर्ष में रिवाइज होनी थी, उसमें जो अभी एक टेबल आई है वो भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि एक तो टाइम से नहीं है, वो टाइम के बाद है। दूसरी बात ये है कि उसमें जो ऑफिसर्स रैंक के लोग हैं उनकी पेंशन में ज़्यादा इजाफा किया गया, तो इसलिए मेरी अपेक्षा ये है कि और जो JCO और OR रैंक के भी लोग हैं उनके लिए भी बजट में ये प्रावधान किया जाए कि उनकी पेंशन भी पर्याप्त मात्रा में जो बढ़नी है वो बढ़े। और
बजट में जो व्यक्ति बजट को जो कानपुर में सपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया, जिसके बाद संसद में समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मन की धाम के महंत ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म ग्रंथ का अपमान किया है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। इनके खिलाफ यहाँ पर हम जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, क्योंकि आजकल देश के अंदर हमारे प्रदेश में बड़ी शांति चल रही है, बहुत दिनों से हमारा प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे शरारती तत्व अपनी शरारत फैला के हमारे देश को, हमारे प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। इसके लिए हम इनके खिलाफ FIR कराने आए हैं। ये जो हमारे हिंदुओं के सर्वमान्य ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान किया गया है, इसकी प्रतियां फाड़ी गई हैं। इन फाड़ने वालों को हम सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आए हैं कि हमारा मुकदमा लिखा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को दंडित किया जाए। अन्यथा क्या होगा कि अभी तक आज जो हम लोग दंगे की स्थिति भूल गए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के दंगा बाहर चला गया है, तो पुनः दंगा करा के अपनी वोट की राजनीति करने वालों को तत्काल जेलों में डाला जाए, यह हमारी मांग। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी देना चाहता हूं, चेतावनी दे रहा हूं हिंदू समाज की ओर से कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर अनलगढ़ टिप्पणी करना बंद करें, क्योंकि श्री राम भगवान ने जिस तरीके से इन राक्षसों से तृप्त होकर यह प्रतिज्ञा की थी कि निस्सरहीन करूं मैं भुज उठाऊं या प्रण करूं, उसी तरीके से अगर हिंदू समाज ने प्रण कर लिया कि हम किसी भी प्रकार की किसी भी कोई भी निस्सर प्रजाति को जीवित नहीं रहने देंगे या धरती पर नहीं रहने देंगे, तो इन सबको इतनी पीड़ा से गुजरना पड़ेगा जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की हुई है। हिंदू समाज इतना सहिष्णु है, उसे सहिष्णु रहने दीजिए, उसे असहिष्णुता की ओर मत खींचिए। अलीगढ़ AMU में हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे करनी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद किया है। वहीं पुलिस और PSC द्वारा करनी सेना के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किए जाने के बाद करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के घर के बाहर PSC को तैनात किया गया है। जानकारी देते हुए करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि एक हिंदू छात्र का उत्पीड़न लंबे समय से किया जा रहा है। छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए उस पर फायर भी दागे गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू छात्र पर लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे थे। जिस तरीके का माहौल यूनिवर्सिटी के अंदर ये तैयार किया जा रहा है, उसको हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आज यूनिवर्सिटी में सर्किल पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। हमारा प्रोग्राम वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने का था, VC ऑफिस के घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन द्वारा हम लोगों को घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो अब मीडिया के माध्यम से मैं अपनी ये बात कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं होती है आरोपियों के खिलाफ, तो हम लोग वो कर गुजरेंगे कि जो प्रशासन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिंदुओं का उत्पीड़न और हिंदुओं का जो यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है हिंदुओं के साथ, वो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अलीगढ़ में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में कपड़े खरीदने गए छात्रों ने काम लगा दिया है। अगला बड़ी खबर, रेडीमेड कपड़े की दुकान में कपड़े खरीदने घुसे चोर के द्वारा कपड़े चुराने की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोरी की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कोतवाली इगलास के कस्बे का बताया जा रहा है। फरीदाबाद में सैलरी के 10,000 नहीं मिलने पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल मृतक के परिजनों की मुताबिक वो पिछले कई दिनों से सेक्टर 34 की एक लैब पर काम कर रहा था। आरोप है कि कई बार सैलरी मांगे जाने के बाद भी लैब संचालक उसे सैलरी नहीं दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लैब संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।